आज का हमारा वीडियो लेक्चर परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ से आज आपको 1 नंबर का क्वेश्चन मिलने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। संख्या 517 स्टार 324 पूर्णतः 3 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर छोटे से छोटा अंक क्या होगा? दोबारा पढ़ते हैं। संख्या 517 स्टार 324 पूर्णतः 3 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर छोटे से छोटा अंक क्या होगा? 3 से पूर्णतः विभक्त मीन्स विभाज्यता का जो रूल हमारा कहता है कि अगर कोई संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त होगी तो उसके अंकों का योग भी 3 से विभक्त होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। 517 324 के अंकों का योग भी 3 से विभक्त होना चाहिए। हमने कहा था कि जहां 3 और 3 का पहाड़ा बन रहा हो 3 6 9 उस संख्याओं को हम काट देंगे। मीन्स 3 खत्म, 4 और 2 6 खत्म, मीन्स 6 3 के पहाड़े में आएगा। 5 और 1 6 खत्म, संख्या बची हमारे पास 7। अब 7 को जब हम 3 से भाग देंगे, 7 को जब हम 3 से भाग देंगे तो शेषफल बचेगा हमारा 1। मीन्स के स्थान पर छोटे से छोटा अंक क्या होगा? मीन्स अगर 7 में मैं 2 जोड़ दूं तो 7 और 2 9 मीन्स 3 से पूरा विभक्त होगा। मीन्स अगर यहाँ 2 आएगा स्टार के स्थान पर 2 आएगा। एक बार और समझिए। 3 से विभाज्यता का नियम कहता है कि संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभक्त होना चाहिए। हमने जो छोटा तरीका बताया था जहां 3 और 3 से पढ़ा 3 6 9 बना लीजिए, उसको काट दीजिए। 3 3 के पहाड़े में आएगा, 4 और 2 6 3 के पहाड़े में आएगा, 5 और 1 6 3 के पहाड़े में आएगा, 7 3 के पहाड़े में नहीं आएगा और कोई संख्या भी नहीं है। तो अगली संख्या क्या होगी जो 3 के पहाड़े में आएगी? वो 9 होगी। मीन्स 7 में कितना जोड़े कि हमें 9 मिले? तो 2 जोड़ना पड़ेगा, तब हमें ऑप्शन हमारा सी सही है। संख्या अगला क्वेश्चन देखते हैं। संख्या 481 स्टार 673 पूर्णतः 9 से विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर छोटे से छोटा अंक क्या होगा? फिर वही क्वेश्चन है। 9 से विभाजित हो तो इसका मतलब है कि हमें संख्याओं में जो भी दिया हुआ 9 बनाना है। तो 6 और 3 9, 6 और 3 9 खत्म हो गया क्योंकि अंकों का योग वही है। 8 और 1 9 9 खत्म हो गया। 7 और 4 11 मीन्स 9 के पहाड़े में पहले 9 आएगा, उसके बाद 18 आएगा। तो हमारा बन रहा है 7 और 4 11। 11 में क्या जोड़ेंगे? 18 बन जाए क्योंकि 9 से पूर्णतः विभक्त है। 9 से पूर्णतः विभक्त है मीन्स 9 के पहाड़े में आना चाहिए। हमारे पास संख्या 11 है, 9 के पहाड़े में 18 आता है। 11 में क्या जोड़े कि 18 आ जाए? तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। संख्या 97 215 स्टार 6 मीन्स यह संख्या पूर्णतः 11 से विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा? 11 से पूर्णतः विभाजित होने के 2 नियम थे। अगर 3 से संख्या बड़ी हो तो 3 3 का ग्रुप बनाएंगे और घटा देंगे। मीन्स दूसरा नियम ये था, यहाँ पे स्टार की वैल्यू निकालनी है। दूसरा नियम था कि नंबरिंग करो। संख्या हमारे पास है 9 7 2 1 5 स्टार 6। नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 मीन्स पहले, तीसरा, 5वां और 7वां इसके अंकों का योग करिए। 6 और 5 11 और 2 13, 13 और 9 22 माइनस सम जगह के अंकों का योग मीन्स 2 1 और 7, 7 और 1 8, 7 और 1 8 घटाइए और ये स्टार भी है। मीन्स अगर हमें ये 22 बनाना हो तो 8 में हम क्या जोड़ें कि 22 बन जाए? और दूसरी बात वो कह रहा है छोटे से छोटा अंक हमें चाहिए, छोटे से छोटा अंक। तो समझिए इस क्वेश्चन को। 22 पूर्णतः विभक्त होने के लिए दोनों का योग, दोनों का अंतर 0 आना चाहिए। मीन 6 5 11 और 2 13, 13 और 9 22, 7 और 1 8 और 8 के बाद आएगा ये स्टार। मीन्स 22 में से अगर स्टार घटाएं, 8 घटाएं और स्टार को अगर हम x मान लें, मीन्स ये जुड़ के दोनों जुड़कर 22 आना चाहिए तो बराबर 0 होगा। इसका मतलब ये होगा 22 - 8 + x बराबर 0।
22 में से 8 जाएंगे तो हमारे पास आएगा 14 प्लस, ये माइनस हो जाएगा, सॉरी अंदर चेंज साइन हो जाएगा, 14 माइनस एक्स बराबर 0। इट मीन संख्या हमारी क्या है, 14 आएगा, तभी हमारी क्या होगी, वो पूर्णतः विभक्त होगी। एक्स की जगह 14 आना चाहिए, 14 हमारा ऑप्शन में है नहीं। इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसको 11 से पूर्णतः विभक्त करेंगे तो शेषफल 3 आएगा। मींस अगर 3 हम इस क्वेश्चन में से घटा दें, 3 अगर हम इसमें से घटा दें तो क्या होगा, ये संख्या पूरी पूरी 11 से विभक्त हो जाएगी। 3 अगर इसमें से घटा दें, 3 शेष बचेगा, 11 के 11 3 शेष बचेगा। मींस अगर 3 शेष को हम घटा दें तो संख्या पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, 11 से विभक्त हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। चाहिए चेक करते हैं, 3 रख के देखते हैं। 9 7 2 1 5 3 6, 6 5 11 और 2 9, 11 और 2 13 और 9 22, माइनस 3 और 1 4 और 7 11। देखिए ये 11 का गुणनखंड ही आया है, तो इसलिए हम इसे ऑप्शन से भी चेक करके देख सकते हैं। यहाँ 3 रखिए, फिर जोड़ कर देखिए 6। दूसरा मेथड जो है, यहाँ ऑप्शन रख के देखिए, पहला ऑप्शन 3 रखिए, 6 5 11 और 13 और 9 22, मीन 7 और 1 8 8। इसकी जगह पे क्या रखें, या तो 0 बने या 0 का या 11 का गुणनखंड बने। दूसरा ऑप्शन हमारे लिए बेस्ट रहेगा। मींस इसकी जगह हम क्या रखें, या तो 11 बने या 11 का गुणनखंड बने। 8 हमारे पास मिल रहा है, क्या रखें, या तो 3 रख दे, 11 बन जाएगा, और छोटे से छोटा अंक इसमें कोई है नहीं, तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए करेक्ट हो जाएगा। दूसरा मेथड छोटा है, आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, संख्या 918 76 स्टार 2 पूर्णतः 8 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर छोटे से छोटा अंक क्या होगा। देखिए 8 से विभक्त होने के लिए अंतिम 3 अंक 8 से विभक्त होने चाहिए, अंतिम 3 अंक 8 से विभक्त होने चाहिए। मीन 6, छोटे से छोटा सबसे छोटा अंक है यहाँ, एक रख के देखते हैं कि 8 से जाता है या नहीं। ऑप्शन से करेंगे इसको हम, 612 भाग करके देखिए 8 से, मींस यहाँ रिमाइंडर बच रहा है, नहीं जा रहा, तो एक तो ऑप्शन हमारा गलत हो गया। फिर चलते हैं हम, छोटे से छोटा बोल रहा है तो 2 ऑप्शन चेक करेंगे, 622 56, तो 22 यहाँ पे 22 हो जाएगा और यहाँ 6 बचेगा। और इसके बाद 62 भी नहीं जाएगा। अब देखिए 3 रख के देखते हैं, 3 ऑप्शन रख के देखते हैं, 3 से हो जाएगा ये हो जाएगा 3 से पूरा पूरा डिवाइड, तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ये 3 रखने पर पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संख्या 714 56 स्टार एक पूर्णतः 11 से विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा छोटे से छोटा 1 से स्टार्ट है, पहले 1 से ही चेक करेंगे। मींस ये एक छोड़कर इनका अंक जोड़कर ये 6 और 1 7 और 4 11 और 7 18, मींस जो विषम जगहों पे आया 18 माइनस, अब 1 और 5 6 माइनस 6। अब इसमें हम क्या जोड़ें कि यो या तो 11 बन जाए या 0 बन जाए, मींस या तो 11 बन जाए। अगर हम ऑप्शन रखते हैं 1, छोटे छोटा 1 रखते हैं 7, या अगर हम स्टार की जगह 1 रखते हैं तो ये 7 हो जाएगा, मींस 11। इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। इसका आंसर होगा ए। पिछली वीडियो में भी एक क्वेश्चन इसी तरह, पिछले क्वेश्चन में भी इसी तरह का एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 इसी तरह का था सेम, उसमें भी यही रख के देखना है, छोटा हो जाएगा उससे 6 और जो हाँ 8 आ रहा था 22 माइनस 8 में क्या जोड़े कि वो या तो 11 बन जाए। ऑप्शन से चेक कर दे, देखिए यहाँ अगर हम 2 रखते हैं या तो 1 रखेंगे तो 9 रखेंगे तो 11 हो जाएगा। यहाँ भी ऑप्शन 1 सही था, यहाँ भी ऑप्शन 1 सही है, दोनों जगह ही ऑप्शन 1 सही है। यहाँ पे रख के देखना है हमें क्या रखें, या तो 11 बने या फिर 0 बने। 0 तो बनेगा नहीं, 0 रखेंगे तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, मींस यहाँ 12 रखना पड़ेगा, 12 इसमें मिलेगा नहीं, इसलिए हमें छोटे से छोटा क्या होगा 1 हो जाएगा, छोटे से छोटा क्या होगा 1 होगा, तो 11 बन जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। संख्या पूर्णतः 4 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा, छोटे से छोटा, छोटे से शुरुआत 0 से 0। देखो 4 से विभक्त होने के लिए अंतिम 2 अंक चाहिए, कि 0 रखेंगे तो 2, 0 2 क्या 4 से विभाजित होगा, नहीं, ऑप्शन नहीं, गलत। ऑप्शन बी देखिए 1 रखिए, छोटे छोटा 0 के बाद 1 रखेंगे, 12 4 के बाद में आता जी आता है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। संख्या 513 24 16
क्वेश्चन मार्क 3 से विभाज्य हो तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर सबसे बड़ा अंक, सबसे बड़ा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, सबसे बड़ा अंक पूछ रहा है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 3 से विभाजित का नियम कहता है कि सबको जोड़ दो और 3 से विभाजित होना चाहिए। हमने छोटा मेथड ये बताया था कि जहां 3 का पड़ा है, जैसे 3 आ गया 3 से 3 काट दो, 6 आ गया 6 काट दो, जो नहीं बनना उन्हें जोड़ के काट दो, 4 और 2 6, 5 और 1 6, क्या बचा, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, 1 बचा। मींस अब 1 में क्या जोड़े कि वो 3 से विभाजित होगा, हो जाए, और वो भी कहा है सबसे बड़ा क्या जोड़े, तो सबसे बड़ा इसमें क्या है, 9 है, तो 9 नहीं जोड़ सकते, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 आ रहा, 3 के पाड़े में नहीं आता, ऑप्शन डी गलत, उससे बड़ा उससे छोटा देखो, क्योंकि सबसे बड़ा कहा है 8, 8 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 9, 9 3 के पाड़े में आएगा, इसका मतलब ऑप्शन ए ही सही। संख्या को विभाजित करती है कौन सी, ऑप्शन ए चेक करेंगे, ऑप्शन सी चेक करेंगे। मींस अगर 11 है तो ये एक छोड़ो, इसके बाद कुछ नहीं है, छोड़ दो, 1 और 1 1 3 4 माइनस 9 और 6 15, तो घटाने पे क्या मिल रहा, -11, -11 का मतलब है कि इस संख्या को जबरदस्ती भाग दी जा रही है, किसी संख्या को जबरदस्ती भाग दी जा रही है, इसका मतलब है अगर 0 को मैं संख्या को भाग दूं या 1 को भाग दूं, -11 का मतलब यही है कि किसी संख्या को जबरदस्ती भाग दी जा रही है। मान लो एक बार दे रहे हैं तो क्या आएगा 11, और 11 माइनस घटाएंगे तो -11, मींस हम जबरदस्ती भाग दे रहे हैं, -11 का मतलब कुछ नहीं है, मींस 11 से वो विभाजित होगा, पूर्णांक है ये, -11 पूर्णांक है, तो जो पूर्णांक होते हैं ये ऋणात्मक पूर्णांक है, 11 से 11 कट जाएगा, एक बार जाएगा, -11 से घबराना मत, -11 मींस 11 से के पहाड़े में 11 आता है, -11 का मतलब है ऋणात्मक पूर्णांक, पूर्णांक वाले चैप्टर में पढ़ाया था, 11 ऑप्शन सही। संख्या इतनी 6 से पूर्णतः विभाजित है, 6 से रूल बताया था, 2 और 3 ऐसे फैक्टर होने चाहिए जो सहभाज्य हो, 2 से भी और 3 से भी हो, और कह रहा है ए का बड़ा मान, तो बड़ा कौन सा मान है, 9 देखेंगे, तो 2 से होने के लिए अंतिम जो अंक है वो सम होना चाहिए, मींस 2 के पहाड़े में आना चाहिए, 2 4 6 8, मींस तो ये 9 तो खत्म हो गया, जो विषम अंक है वे खत्म हो गए, मींस 2 के पहाड़े में सम ही आएगा, 2 4 6 8, 2 4 6 8 में से ही आएगा, 9 तो आएगा नहीं, विषम तो आएगा नहीं, इसका मतलब बड़े से बड़ा 8, अगर हम यहाँ 8 रखते हैं तो मींस 2 से विभाजित हो जाएगा, उसके बाद 6 देखेंगे, तो 8 अगर हम रखते हैं तो 3 से देखते हैं, 5 और 1 6 खत्म, 9 खत्म, 3 के पाड़े में 9 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा 9 के पाड़े में, तो 3 के पाड़े में ये 6 आ जाएगा, 3 के पाड़े में बचा क्या 5 और 2 7 और 2 9, ये 5 और 2 7 और 2 9 भी 3 के पाड़े में आ जाएगा, सारे का बचा क्या ए, मींस ए का ही मान देखना है, वो 3 से भी कटना चाहिए और 2 से भी कटना चाहिए, ऐसा मान ढूंढना है अभी दोनों में से, तो 6 और 8 में से अगर यहाँ 2 की कंडीशन सेटिस्फाई होगी, मीन ये दोनों सम है, तो 3 की कंडीशन सेटिस्फाई होगी, 3 के पहाड़े में भी आना चाहिए, 8 तो आता नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 3 1 x 5 9 का अपवर्ती हो तो x समान बताइए, 9 का अपवर्ती और अपवर्तक हम ऐसे और मैसे पढ़ेंगे, अभी थोड़ी जानकारी ले लीजिए। अपवर्ती मतलब होता है कि जो 9 के मल्टीपल, मतलब 9 से 9 गुणा 1 9 9 गुणा 2 मीन 9 के पहाड़े में जो आ रहा हो, इसका मतलब अपवर्ती का मतलब है जो 9 के पहाड़े में आए, सिंपल भाषा में जो 9 के पहाड़े में आए, तो अगर जो चीज 9 के पहाड़े में आ रही है इसका मतलब वो 9 18 9 के पहाड़े में आ रहा है, इसका मतलब 18 को 9 पूरा का पूरा डिवाइड कर रहा है, इसलिए ये 9 जो है इसको पूरा का पूरा क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो चलिए 9 का 9, अगर ये क्वेश्चन बदल सकता है, चेंज देखिए, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज की वजह से अपवर्ती है, तो 9 जो है इसको पूर्ण से विभाजित करेगा, मतलब वही है, तो 9 का विभाजित रूल कहता है कि अंकों का योग 9 बना लीजिए, 5 और 1 6 और 3 9 बन गया। इस x का मान क्या रखें, x का मान क्या रखें कि 9 के पहाड़े में आए, 1 9 के पहाड़े में नहीं आता, 3 नहीं आता, 6 नहीं आता, 9 आएगा, ऑप्शन डी हमारा सही हो गया। अगले चलते हैं, कौन सी संख्या 45 से पूर्णतः विभक्त हो, अगर ऐसी कोई संख्या आती तो मैंने बताया था कि 45 के ऐसे फैक्टर करिए जो सहभाज्य हो, तो 2 इसके अगर फैक्टर करते हैं तो 15 के 45 आता है, 15 गुणा 3 45 आता है, जो कि नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना है, क्योंकि ये सहभाज्य नहीं है, क्योंकि ये सहभाज्य नहीं है, 15 गुणा 3 नहीं लेना है, तो हमें कौन से लेने पड़ेंगे, 9 गुणा 5, तो ऐसी संख्या बताइए जो 5 मींस 9 से भी विभाजित हो और 5 से भी, सबसे पहले 5 से देखेंगे, 5 से आसान है, तो ऑप्शन डी तो हमारा खत्म हो गया, क्यों, क्योंकि 5 के में आखिर में 0 या 5 आना चाहिए, तो ये तो है नहीं, चलो ऑप्शन डी खत्म। देखो 0 और 5 सब में है, चलिए हम 9 से चेक करते हैं, 9 का क्या कहता है, 5 तो वेरीफाई हो गए सारे के सारे, और 9 से कहता है कि जो अंकों का योग है वो 9 से विभाजित हो, मींस 9 बना लीजिए, हर एक उसको काट दिया, आधा 9 खत्म, 6 5 11 और 1 12, 9 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए ऑप्शन ए गलत। चलिए आगे चलते हैं, 5 4 9 3 3 6 2 8 8 भी जो है 9 के पहाड़े में नहीं आता, ये भी ऑप्शन गलत। अगला देखते हैं,
6 8 और 2 10 और 2 12 और 6 18 18 9 के पढ़ने में आता है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। आगे चलते हैं। कौन सी संख्या 99 से पूर्णतः विभक्त होगी? 99 से पूर्णतः विभक्त, 99 एक भाज्य संख्या है तो 99 को हम 11 गुणा 9 लिखेंगे। सहभाज्य है, देखिए चेक करेंगे, सहभाज्य है, बिल्कुल कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 33 गुणा 3 हम नहीं ले सकते हैं, 33 गुणा 3 नहीं ले सकते क्योंकि इसमें 3 कॉमन है, सहभाज्य नहीं है, इसलिए 11 गुणा 9 लेंगे। तो 11 गुणा 9 मींस 9 से भी होना चाहिए और 11 से भी होना चाहिए। चलिए 9 से चेक करते हैं पहले, 9 से आसान होता है। 7 और 2 9, 9 से भी हो और 11 से भी हो, तो 9 से चेक करते हैं। 7 और 2 9 खत्म, 5 और 3 8, चलो 5 और 4 9, ये खत्म हो गया। 4 और 3 7, 9 के पढ़ा नहीं आता, ऑप्शन ए गलत। चलिए अगला देखते हैं। 9 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म, 5 और 3 8 और 1 9, ये 9 के पढ़े में आ रहा है। 11 का चेक करते हैं। चलिए 11 से चेक करते हैं। 7 और 2 9, 9 और 3 12 मींस 12 आया ये। और ये देखिए 9 और 5 14 और 1 15, 12 माइनस 15 मींस -3, ये नेगेटिव ऋणात्मक पूर्णांक है, 11 के पढ़े में नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन बी हमारा गलत हो गया। चलिए आगे चलते हैं। पहले 9 से चेक करेंगे, 9 से ये खत्म, 4 3 7 मींस अगर 6 3 9 लूं तो ये खत्म हो गया। 4 और 4 8 और 1 9, 9 से पूरा जा रहा है। अब देखते हैं 11 से जैसे संख्या लिख लीजिए यहाँ। 9 1 3 4 6 4, तो 4 और 4 8 और 1 9, 4 और 4 8 और 1 9, 6 और 3 9 9 18, 18 माइनस 9 क्या आया? 9 आया। ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन सी भी गलत, 11 से नहीं है। अब देखिए इसको देखते हैं। 5 4 9, 9 में आ गया। 4 3 7 और 2 9 के बारे में आया है। अब देखते हैं इसको। 5 और 3 8 मींस 9 से विभाजित है। 5 और 3 8 और 1 9, 4 और 4 8 और 1 9, 9 माइनस 9 मींस 11 से विभाजित होगा, तो ऑप्शन डी। देखिए आखिर में अगर ऐसा बचता है तो आंख मीच के डी लगा दीजिए। अगर हमने पहले ही चेक कर लिए हैं तो ऑप्शन डी ही बचेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संख्या 42 573 स्टार बोलते हैं 72 से विभाज्य हो तो स्टार का न्यूनतम मान। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, न्यूनतम मान पूछ रहा है। 72 से मीन 72 के फिर से हम टुकड़े करेंगे, तो 72 के टुकड़े हम जो लेंगे वो लेंगे। 24 गुणा 3 नहीं ले सकते क्योंकि 24 गुणा 3 में 3 को माना जाएगा। सहभाज्य लेने तो 9 गुणा 8 ऐसे लेने हैं। 9 गुणा 8 में 9 से विभाजित और 8 से विभाजित हो। चलो पहले तो 9 से चेक करते हैं क्योंकि 9 से चेक करना आसान है। 7 और 2 9, 7 और 2 9, 5 4 9, ठीक है। 9 से तो पूरा पूरा विभाजित है। अब 8 की बात आ रही है। अब देखो 9 से तो पूरा पूरा विभाजित है, चेक करने की बात है 8 की। तो 8 में न्यूनतम मान सबसे पहले छोटा मान रखिए 4 732। 8 के पाड़े में आएगा क्या? देखिए 8 के पाड़े में आएगा क्या? 8 नंबर तक 12 बचेगा, नहीं आएगा। चलिए ऑप्शन ए गलत। 5 रखिए, 5 तो आता ही नहीं 8 के पाड़े में। आखिर में 5 तो आ ही नहीं सकता क्योंकि 8 सम संख्या है। 6 देखिए 6 736 हो जाएगा ये। 736 में ये हो जाएगा। देखिए 8 नंबर 8 दूनी 16, बिल्कुल सही बात है और ये ऑप्शन सी हमारा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन देखते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो। बड़ी से बड़ी संख्या, तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट। बड़ी से बड़ी, तो हमें वो चीजें चेक करनी होती है जो बड़ी हो, सबसे पहले उसको ही चेक करना होता है। क्योंकि ऐसा होता है कुछ संख्या समीपतम होती है परंतु वो दोनों 88 से विभाजित होती है, तो बड़ी से बड़ी चेक करेंगे। 88 मींस फिर से बेबी 11 गुणा 8, 11 गुणा 8, 11 से विभाजित हो और 8 से विभाजित हो। सबसे पहले 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या देखते हैं। ऑप्शन डी तो अभी हम चेक नहीं करेंगे। 99 44 99 88 इसको चेक करेंगे पहले। देखिए 9 और 8 17, 9 और 8 17 मींस 9 और 8 17, 9 और 17 17 माइनस 0, मतलब 11 से तो पूर्णतः विभाजित है। अब 8 से चेक करते हैं इसको। 8 से जब चेक करेंगे तो 8 का 8 और 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 2 बचेगा, 2 28, 8 के पाड़े में नहीं आता, ऑप्शन सी हमारा गलत हुआ। अब देखिए इसके समीप तक कौन सी है? ये 944 बची। 9 और 4 13, 9 और 4 13, 11 से पूर्णतः विभाजित है, चेक करनी है। अंतिम 8 अंतिम 3 अंक चेक करिए। अंतिम 3 अंक यहाँ पर भी अंतिम 3 अंक चेक करें हैं, यहाँ पर भी अंतिम 3 अंक चेक करेंगे। 8 का 8 14 बचा, 8 दूनी 8 का 8 6 4 8 64, बिल्कुल सही बात, ऑप्शन ए हमारा सही हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 84 85 की संयुक्त संख्या जो 75 से विभाजित हो। फिर से वही चीज 75 मींस 25 गुणा 3 लेने हैं, 25 गुणा 3 लेने हैं, 25 गुणा 3 लेने हैं, 15 और 5 नहीं लेने हैं क्योंकि 5 और 15 5 कॉमन है, इसलिए 25 गुणा 3 लेना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समीप तक देखना, फिर भी समीप तक देखना, तो इसलिए समीप तक पहले देखेंगे क्या 84 75 है और 85 100 भी है। ये थोड़े से दूर से आ रहे हैं तो पहले इसको ही चेक करते हैं। 25 और 3, 25 से हमने कहा था कि अंतिम 2 अंक 5 गुणा 5 मींस 2 बार 5, अंतिम 2 अंक 75 पूरा विभाजित है। 3 से चेक करते हैं। 7 5 12 8 4 12, बिल्कुल सही, ऑप्शन ही हमारा सही है। देख काट लीजिए। 7 और 5 12, 12 खत्म, 3 के बारे में था 8 4 12 12 खत्म। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अब जो दूसरा पार्ट बनेगा वो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का होगा, उम्मीद
यहाँ से जो क्वेश्चन 15 क्वेश्चन कवर अप किए, सारे सेटअप किए हैं, सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं किसी ना किसी टैब में, और ये यहाँ से क्वेश्चन मिलने ही वाला है। अगला जो है थोड़ा सा इससे लेवल बढ़ाएंगे वैसे तो क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं, टैट, यूपी टैट, सुपर टैट और जूनियर टैट में, और जो लेवल पार्ट दूसरा होगा उसमें थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया जाएगा। धन्यवाद।